अरे बाबा रे बाबा रे बाबा, ये कैसी खबर है? ऐसी खबर सर चकरा जाएगी दोस्तों आपकी भी। जैसे ही मैंने ये खबर देखा फौरन मैं लग गई आपको बताने के लिए कि भैया इतनी बड़ी खबर है और इस खबर की चर्चा कहीं से कहीं तक नहीं। आखिर ऐसा कैसे? आखिर इतनी ज्यादा कॉन्स्पिरेसी भारतीय जनता पार्टी में क्यों हो रही है? क्यों भारतीय जनता पार्टी साफ साफ देशवासियों को ये नहीं बता पा रही है कि भैया जगदीप धनखड़ साहब क्यों इस्तीफा दे चुके हैं, क्यों उन्होंने इस्तीफा दिया है, इसके पीछे का रीजन क्या है? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री यानी कि हमारे देश के गृह मंत्री क्या कह रहे थे कि जगदीप धनखड़ स्वास्थ्य के कारण इस्तीफा दे रहे हैं। लेकिन अब जो रिपोर्ट आई है, जो खबर आई है, वो मैं आपको सुनाऊंगी तो आपका दिमाग चकरा जाएगा। राष्ट्रपति, जी हाँ, राष्ट्रपति दफ्तर से क्या जवाब आया है और कैसा जवाब आया है? क्या राष्ट्रपति दफ्तर को जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बारे में कोई जानकारी नहीं है? ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है? मोदी सरकार कुछ कह रही है, राष्ट्रपति दफ्तर से कुछ बयान आ रहा है, कुछ और चीजें कही जा रही है। दोस्तों, बहुत ज्यादा कॉन्स्पिरेसी हो रही है, हद से ज्यादा कॉन्स्पिरेसी हो रही है और इसी कॉन्स्पिरेसी के चक्कर में मोदी सरकार पर बहुत सारे सवाल अब खड़े होने लगे हैं। एक सिंपल सी चीज हुई थी देश के सामने, देश के उपराष्ट्रपति ने, पूर्व उपराष्ट्रपति ने इस्तीफा दिया। इस्तीफे का कारण उन्होंने बताया कि वो स्वास्थ्य के मतलब जो गड़बड़ी है, बीमार है, इस वजह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और इस्तीफा, स्वास्थ्य में कितनी बीमारी थी क्या नहीं थी ये तो अच्छे से वो बता सकते हैं कि क्या बीमारी है क्या बीमारी नहीं है। लेकिन जी हाँ, लेकिन देश को तो ये बताइए आकर के आप कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, वो भी नहीं बताया जा रहा है। बार बार सूत्रों के हवाले से खबर आती है, सूत्रों के हवाले से पेंशन जो है वो अप्लाई कर रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि बंगला खाली करवा दिया गया है, सूत्रों के हवाले से खबर आती है कि वो बैडमिंटन खेल रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, लेकिन लोग कोई देख नहीं पा रहा है। इतनी बड़ी बड़ी मीडिया हाउसेज है, वो इन तमाम चीजों को नहीं देख पा रही है, ना बता पा रही है कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। किसी को कुछ नहीं पता, हर कोई ढूंढने में लगा हुआ है कि जगदीप धनखड़ साहब कहाँ है, जगदीप धनखड़ ठीक है कि नहीं है, क्या हुआ है उनके साथ, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं हुई है। लेकिन अभी तक किसी को कोई जानकारी सामने नहीं आई दोस्तों। अब जो जानकारी आई है दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने वाली हूं, वो खबर ऐसी है कि आप, जी हाँ, आप सच में चकरा जाएंगे कि हमारे जो राष्ट्रपति दफ्तर है, राष्ट्रपति भवन का जो ऑफिस है, जो कार्यालय है, वहां से आरटीआई के सवालों के जो जवाब मिला है वो बेहद सन्न कर देने वाला जवाब है, बहुत ज्यादा सन्न कर देने वाला। अब कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है दोस्तों, क्योंकि आरटीआई के सवालों का जो जवाब दिया गया है वो दो प्रकार का है। और इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि सर चकरा देने वाली न्यूज है, सर चकरा देने वाली खबर है। आखिर कौन झूठ कह रहा है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई है कि वो देशवासियों के सामने लगातार, जी हाँ, लगातार सच नहीं आने दे रहा है। दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैं आपको वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक साहब का ये जानकारी, ये ट्वीट आपके सामने रखूंगी, जिन्होंने, जी हाँ, जगदीप धनखड़ को लेकर क्या कुछ जानकारी साझा की है। दरअसल दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा कि धनखड़ के मामले में राष्ट्रपति भवन की पलटी। क्या राष्ट्रपति भवन ने पलटी मार दी है? क्या मोदी के दिए गए, बीजेपी के जरिए दिए गए जो बयान थे, जो बातें देश को बताई गई उपराष्ट्रपति के बारे में, पूर्व उपराष्ट्रपति के बारे में, वो कुछ अलग है और राष्ट्रपति भवन के कार्यालय दफ्तर की तरफ से कुछ अलग जानकारी दी जा रही है? कुछ झोल चल रहा है क्या? दोस्तों, भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा रहस्यमय बनता जा रहा है, लगातार रहस्यमय बनता जा रहा है।
इस मुद्दे पर आरटीआई कार्यकर्ता अजय वासुदेव बोस द्वारा मांगी गई जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति भवन से आरटीआई के 2 अलग अलग जवाब दिए गए हैं। आरटीआई का वो जवाब भी मैं आपको स्क्रीनशॉट यहां पर दिखा देती हूं कि ये 2 अलग अलग जवाब जो है दिया गया है। पहला जवाब 20 अगस्त को आया दोस्तों, जिसमें कहा गया है कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे देने आने की राष्ट्रपति भवन को कोई जानकारी नहीं है। दूसरी आरटीआई 4 सितंबर को आया है और उसमें बताया गया है कि महामहिम राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी से तत्कालीन उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मुलाकात हुई है। तो क्या माना जाए, राष्ट्रपति भवन भी अब पलटी मार रहा है, क्योंकि हैरानी की बात यह है दोस्तों, और सवाल एक और जवाब 2 अलग अलग प्रकार से दिया गया है। तो इसका मतलब क्या है, कोई एक जवाब तो झूठा होगा, फिर कौन सा झूठा है और कौन सा सच्चा, ये सवाल उठाया गया है केपी मलिक साहब के जरिए। इसका फैसला कौन करेगा? तो क्या राष्ट्रपति भवन को भी झूठ बोलना पड़ रहा है, झूठ बोलना पड़ता है? अगर हाँ तो क्यों और कारण क्या है? देखिए दोस्तों, इस तरीके की बातें जो है केपी मलिक के जरिए उठाई गई और 2 आरटीआई का जवाब जो है वो लाकर देश के सामने रखा गया है कि ऐसा राष्ट्रपति भवन से जो है जवाब दिया, ऐसा जो है राष्ट्रपति भवन के जरिए जो आरटीआई में जो जवाब है राष्ट्रपति भवन को लेकर बताया गया, ऐसी जानकारी सामने आई है। अब जगदीप धनखड़ कहाँ हैं, किस हाल में है, ये किसी को नहीं पता। किस तरीके से उनको लेकर जो बार बार खबर आ रही है विपक्ष के जरिए, उनके जो है कहा जा रहा है कि वो गायब हो गए हैं, मिसिंग हैं, उनको जो है नज़रबंद कर दिया गया है, हाउस अरेस्ट कर दिया गया है, ऐसे तमाम जानकारी जो है लगातार निकलकर उनको लेकर सामने आ रहा है। अब सच क्या है ये जगदीप धनखड़ बता सकते हैं, वो देश के सामने आकर कह सकते हैं, क्योंकि हम एक आज़ाद लोकतंत्र वाले देश में रह रहे हैं। यहाँ कोई राजतंत्र तो है नहीं कि भैया हम बता नहीं सकते हैं और हम बताएंगे तो हमें कैद कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों दिख तो वैसा ही रहा है, लग तो वैसा ही रहा है, क्योंकि जो सवालों का जवाब देशवासियों के जरिए मांगा जा रहा है, विपक्ष के जरिए मांगा जा रहा है, वो मिल नहीं रहा है। और जो जवाब आ रहा है आरटीआई के जरिए, उस पर भी बहुत सारे सवाल खड़े कर दिए गए हैं, बहुत सारी चीज़ें उनको लेकर भी उठा दी गई है कि क्या चल रहा है। अब देखिए, ये खबर जैसे इनके ज़रिए शेयर किया गया तो लोगों के भी कमेंट्स आ रहे हैं, वो भी मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। एक यूज़र ने लिखा, सरकार ईमानदारी से नहीं चल रही है। इसमें अब कोई डाउट रह गया है क्या? बाकी सांसदों को सोचना होगा कि वो अपनी साख कैसे बचाए। चापलूसी और लालच से और ज़्यादा बेड़ा गर्क होने वाला है। इस समय पहिया उल्टा घूम रहा है, शायद बैलेंस करने के लिए हो रहा होगा। देश हित में निर्णय लेना होगा। इस तरीके की बातें यूजर्स के जरिए कही गई कि देश हित में, जी हाँ, देश हित में जो है एक सही निर्णय लेना होगा। वहीं कांग्रेस के एक नेता हैं कुणाल शुक्ला, उन्होंने भी इस खबर पर रिएक्ट किया और लिखा कि सरकार में अब आरटीआई के भी 2 अलग अलग जवाब आने लगे हैं। अमृतकाल का आनंद लीजिए। जाहिर सी बात है दोस्तों, ऐसे जवाब आएंगे तो हर किसी का दिमाग घूमेगा और हर कोई, जी हाँ, हर कोई यही पूछेगा कि आखिर माजरा क्या है, आखिर बात क्या है, जो लोगों को पूरी जानकारी, सच्ची जानकारी नहीं दी जा रही है। राष्ट्रपति भवन को लेकर जो सवाल उठ रहा है कि वो भी पलटी मार रहा है या झूठ बोल रहा है, क्या कर रहा है, क्योंकि ऐसा सोशल मीडिया पर लोगों के जरिए उठाए गए सवाल है दोस्तों, और मैं हूबहू वो सवाल आपके सामने रख रही हूँ। एक और यूजर लिखते हैं कि क्या भारत के प्रजातंत्र में देश के सर्वोच्च पद पर विराजमान महामहिम राष्ट्रपति भी सरकार के दबाव में है? सोचने वाली बात है कि एक ही जगह से 2 अलग अलग जानकारी मिलने पर प्रश्न चिन्ह खड़े हो रहे हैं। आगे एक यूजर लिखता है कि राष्ट्रपति भवन की क्या मजबूरी हो सकती है झूठ बोलने की? क्या आप कहीं भी किसी मंत्रालय, किसी सरकारी कार्यालय, किसी संस्था से सच की उम्मीद नहीं की जा सकती है? मतलब आप सोचिए कि लोगों के जरिए क्या और किस तरीके की बातें कही जा रही है, और जो बातें की जा रही है दोस्तों वो वाकई सोचने वाली बात है और समझने वाली बात है कि आखिर हमारे देश में इस तरीके की चीज़ें क्यों हो रही है और ऐसे सवाल क्यों पैदा हो रहे हैं। सच्चाई लोगों के सामने क्यों नहीं आ रहा है? क्या मोदी सरकार देश को झूठ बोल रही है?
क्या मोदी सरकार के जरिए देश को गुमराह किया जा रहा है? क्या हो रहा है आखिर? आपको क्या लगता है दोस्तों? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। शुक्रिया दोस्तों।